हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम एक हमारे विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया डाउट था जिसे क्लियर करेंगे। तो हम देखते हैं गुणनखंड, गुणज, अभाज्य गुणनखंड और लघुत्तम समवर्तक। इसमें छोटा छोटा कन्फ्यूजन रहता है जिसे हम आज दूर करेंगे। तो गुणनखंड क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लिए, गुणनखंड जैसे कि हम कोई भी संख्या जैसे कि 16 ले लिए, तो इसका हमको खंड करना है। यानी ये जो 16 है इसको कौन कौन अंक काट सकते हैं। तो इसमें आएगा एक, तो एक आएगा, एक इसको काट देगा, मतलब भाग दे देगा, एक से भाग चला जाएगा 16। और दो के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 16। तो अगर हम पूछें 16 का गुणनखंड कौन कौन है, प्रश्न इस तरह बनता है ना इसमें कि 16 का गुणनखंड बताइए, तो हो जाएगा इसका 1, 2, 4, 8 और 16। और इसमें एक प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि 16 के कितने गुणनखंड हैं, तो इसको हमको गिन के बता देना कितने गुणनखंड है, ऐसा पूछेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 बोल देंगे। या फिर कौन कौन से गुणनखंड है बोलेगा तो 1, 2, 4, 8, 16, इस तरह इसको बताएंगे। तो ये हुआ गुणनखंड। तो आप लोग अब तो गुणा समझ ही गए होंगे, गुणनखंड। अब हम अगला आते हैं गुणज में। तो गुणज क्या होता है? जैसे कि हम इसी अंक 16 को ले लेते हैं, तो 16 का अगर गुणज पूछेगा, अगर हम 16 को ही ले लेते हैं तो पूछेगा प्रश्न में कि 16 का कोई 4 गुणज बताइए। तो हमको क्या करना है, 16 सिंपल लिख दिया पहाड़ा, तो इसका पहाड़ा प्रश्न में नहीं पूछेगा ना, पूछेगा प्रश्न में तो 16 का कोई 4 गुणज पूछेगा या कुछ भी पूछेगा, 4, 6, 8 जो भी पूछेगा। तो इसमें हमको क्या करना है, 16 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, प्रथम बोलेगा ना 16 का प्रथम 4 गुणज बताइए, या तो जहाँ से भी पूछेगा वहाँ से आपको बताना है। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और 16 चौक 64, इस तरह बताना है आपको। अगर गुणज पूछा तो सिंपल उसका पहाड़ा पढ़ देना है। और इसी में अगर पूछ दिया 16 का कोई 4 गुणज बताइए और योग करिए, या तो फिर 16 का कोई 4 गुणज का योग क्या होगा, तो इसको योग करना है, फिर इसी को जोड़ देना है धन धन करके, धन 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 करके इसको जोड़ देना है। इस तरह ये प्रश्न बनता है इसमें गुणज में। गुणज मतलब सिंपल पहाड़ा होता है। और तीसरा आते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम इसको रफ कार्य कर देते हैं पहले। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य संख्या तो आपको मालूम ही होगा। अभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद आ जाएगा अगला 11, 13, 17, 17 के बाद 19, इस तरह ये पूरा 100 तक है। 25 है अभाज्य संख्या, इसको आप लोग याद कर लेना, मैं इसको कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या से इसको गुणनखंड करना है, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं। 16 को ही ले रहे हैं ना, अभी 16 को हिसाब में लेके बता रहे हैं उदाहरण के रूप में। तो 16 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 16। तो पहले 2 से करते हैं क्योंकि शुरू अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से लेंगे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर कटेगा 2 से ये 2 चौक 8, फिर कटेगा 2 से ये 2 दूनी 4। अब ये हो जाएगा, एक बार और काट देते हैं, 2 एकम 2 में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड पूछेगा। तो अभाज्य गुणनखंड कितना है, जैसे कि हमको 16 का पूछ दिया, 16 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ इसका, 2, 2, 2 और एक और 2 है। तो कितना अभाज्य गुणनखंड इसका हुआ, 4 हुआ। कितने अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो 4 आ जाएगा। इसमें 4 हो रहा है, 4 में पूरा कट जा रहा है। तो इस तरह इसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से ये करते हैं ना इसका। अगर इसमें अगर नहीं करता तो फिर 3 से करते या 5 से, तो इससे टोटल संख्या हुआ अभाज्य गुणनखंड का 4 हुआ। अब अगला आ जाएगा हमारा लघुत्तम समवर्तक। अब देखो अभाज्य गुणनखंड में कितना आया था, 2, उसमें उसका गुणा नहीं करते हैं ना उसमें।
अब इसी अब लघुत्तम समापवर्तक को समझते हैं। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जैसे कि 16 को इसमें भी ले रहे हैं, सब सेम टिप है ना, थोड़ा समझना बचा है। अभाज्य गुणनखंड बोला था हम, उसका गुणनखंड किया अभाज्य संख्या से, तो 2 2 2 4 आया, उसको 2 गुणित 2 गुणित 2 भी लिख सकते थे आप, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 इस तरह। तो अब इसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, उसी का 16 का ही, सब अलग अलग होता है। तो ये लघुत्तम समापवर्तक में क्या होगा, देखते हैं कितना आता है। तो 16 को लेंगे यहाँ भी 16, इससे लघुत्तम समापवर्तक में भी अभाज्य संख्या से ही लेते हैं। तो 2 8 16, फिर हो जाएगा 2 4 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2। तो इसका अब लघुत्तम समापवर्तक पूछेगा क्या होगा, तो इसमें हम करेंगे लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसमें 16 ही आएगा। इसमें हम लघुत्तम समापवर्तक में गुणा करके बताते हैं उसको कितना होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह ये बनता है लघुत्तम समापवर्तक। तो 16 का लघुत्तम समापवर्तक 16 ही आएगा। और अभाज्य गुणनखंड में क्या हुआ था, उसका हम यहाँ तक बताते हैं कितने अभाज्य गुणनखंड ऐसे बोला 16 का, अभाज्य संख्या वाला बताना कितने हैं, तो 4 हो गया था। इस तरह छोटे छोटे इसमें कन्फ्यूज रहता है, इसको ज़रूर आपको समझना चाहिए ताकि इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क देते हैं, जिसे आप बनाकर कमेंट में ज़रूर डालना। जैसे कि 8 के कितने गुणनखंड हैं, तो 8 के कितने गुणनखंड हैं उसे कमेंट में लिख के भेजना। और उसके बाद 3 के प्रथम 3 गुणजों का योग, 3 का प्रथम 3 गुणज करना, फिर उसको जोड़ना। और तीसरा है 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे उसे आपको लिख के भेजना है। और चौथा है 12 के लघुत्तम समापवर्तक होगा, 12 का लघुत्तम समापवर्तक कौन है उसे लिख के भेजना है आप लोगों को।